एक विद्युत अवघटनीय पदार्थ को एक जो है ना विलयन में जब हमने मिलाया तो ये जो है ना अपने आयनों में टूट जाता है, Na+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है। मूल्यांक की चालकता का सूत्र होता है और इसी सूत्र के बेस पर जो है ना हम इसके न्यूमेरिकल्स को हल करें। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट, आज जो है आपको वीडियो मिली है वो काफ़ी दिनों में मिली है क्योंकि मोबाइल्स की प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आज से जो है ना आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। तो हमारा केमिस्ट्री में जाना पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर दूसरे के टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी विद्युत रसायन के जो टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ना बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर चैप्टर है तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना चैप्टर आज ही होने वाला है। तो इस चैप्टर के जो हम जो टॉपिक क्लियर करने हैं, दो टॉपिकों को क्लियर करेंगे, एक तो मोलर चालकता को और तुल्यांकीय चालकता को। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको क्लियर करेंगे। मैं आपसे बता दूं जो है ना, आप जो है ना कोई सा भी टॉपिक तैयार करो तो उसको जो है ना डीपली पढ़ो, यानी क्या शब्द उसमें यूज हुए हैं और उन शब्द का क्या अर्थ होता है, उसको जो है ना प्रैक्टिकल तौर पर उसको तैयार करें और तैयार कर उसको जो है ना समझने की कोशिश करें। तो आप जो है ना जब इस तरह से पढ़ोगे जो है ना, एक तो आपको जो है ना एग्जाम में जो है ना इसको बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, और दूसरा जो है ना जब एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करोगे ना तो उसमें जो है ना आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं जो है ना इस जो है ना मोलर चालकता को जो है ना एक प्रैक्टिकल तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको जो है ना ध्यान से समझना है कि यानी किस शब्द का क्या अर्थ है। मैं आपको जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है ना हम पढ़ लेते हैं, यानी हमारी जो इसकी जो मोलर चालकता की जो डेफिनेशन में उसको जो है ना हम पढ़ लेते हैं। तो हमारी क्या है, यानी किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अवघटनीय पदार्थ के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ये जहाँ हमारी इसकी परिभाषा है, और इसको जहाँ हम प्रैक्टिकल तौर पर किस तरह से इसको याद रख सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, उसको आप ध्यान से इसको यहाँ समझना है। तो एक तो इसमें क्या शब्द यूज हुआ है, यानी किसी विलयन के, यानी क्या घटना घट रही है, यानी विलयन में ये घटना घट रही है। तो सबसे पहला हमें क्या समझना है, विलयन के बारे में समझना है। विलयन को आप जो है ना विलयन आपके बारे में आपको पता होगा, यानी विलयन किसको कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के जो मिश्रण होता है उसको विलयन कहते हैं। तो हमारा क्या है, ये इसमें एक पात्र है और इसमें क्या है, ये विलयन है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा एक विलयन है। ठीक है, हमने एक पात्र लिया और इसमें जो है ना विलयन ले लिया। तो इस सूत्र के इस डेफिनेशन के अनुसार, तो किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, यानी किसी विलयन के एक, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। तो क्या है हमारा, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, यानी ये हमारा विलयन है और इसके निश्चित आयतन में, यानी इसके निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अवघटनीय पदार्थ के, यानी विद्युत अवघटनीय पदार्थ सबसे, अब हमारा दूसरा शब्द क्या यूज हुए, यानी विद्युत अवघटनीय पदार्थ। विद्युत अवघटनीय पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत अवघटनीय पदार्थ वे होते हैं यानी ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सके, यानी ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सके उसको क्या कहते हैं, विद्युत अवघटनीय पदार्थ कहते हैं। तो ये हमारा जहाँ एक विलयन है, तो इस विलयन में जहाँ हमने विद्युत अवघटनीय पदार्थ मिलाया, यानी विद्युत अवघटनीय पदार्थ हम ले सकते हैं, यानी एक हम पदार्थ ले सकते हैं NaCl, जो है ना विद्युत अवघटनीय पदार्थ होता है। तो NaCl को जो हमने जब NaCl को इसमें मिलाया, NaCl को जब हमने इसमें मिलाया तो ये जो है ना अपने आयनों में टूट जाता है, यानी ये एक जो है ना Na+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है। जब हमने जो है ना एक विद्युत अवघटनीय पदार्थ को एक जो है ना विलयन में जब हमने मिलाया तो ये जो है ना अपने आयनों में टूट जाता है, Na+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, यानी किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, यानी विलयन है और उसके निश्चित आयतन में हमने कोई विद्युत अवघटनीय पदार्थ को जब मिलाया तो यानी इसके एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए, यानी इसके जो है ना एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को, यानी जो ये हमारे आयन है तो इसकी जो चालकता होती है उसकी चालकता क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। यानी एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, यानी किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, यानी कि एक विलयन है और इसके एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अवघटनीय पदार्थ, यानी विद्युत अवघटनीय पदार्थ। ठीक है, तो एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। यानी हमारे जो आयन उपलब्ध कराए तो इसकी जो चालकता होती है उसको क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे λm से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, λm बराबर K गुणा 1000 अपॉन m। ठीक है, ये जहाँ हमारा क्या होता है,
ये इसका सूत्र होता है और इसी सूत्र पर जो है ना हम न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो जहाँ हमारा के बराबर क्या होगा, यानी के बराबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, विशिष्ट चालकता होती है। यानी के बराबर क्या होती है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। और m क्या होता है, m जो होता है हमारा वो होता है मोलरता। लैम्डा m क्या होता है, चालकता, मोलर चालकता होती है, ठीक है। लैम्डा m बराबर मोलर चालकता, ठीक है। इस तरह से जो है ना हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे और इसके सूत्र को लिख देंगे। आप जो है ना कोई सा भी मॉडल या कोई सा भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, उसमें जो है ना आपको ये चैप्टर नंबर 2 में जो है ना आपको मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्वेश्चन जो है ना आपको मिलेगा। इसके लिए जो है ना आपको बहुत ही ध्यान से इसको तैयार करना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। तो इसके बाद हम समझेंगे मोलर तुल्यांकी चालकता को समझेंगे। तो जल्दी से आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मोलर तुल्यांकी चालकता को हम समझते हैं। तो अब हम समझते हैं तुल्यांकी चालकता क्या होती है, यानी तुल्यांकी चालकता की परिभाषा क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में जो है ना ज़्यादा इसमें जो है ना अंतर नहीं है। अगर आपने जो है ना वो इसके जो अंतर हैं उसको जो है ना आपको ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखोगे तो जो है ना आपके डेफिनेशन जो है ना दोनों की तैयार हो जाएंगी। तो क्या है हमारे इसमें आपको अंतर जो है ना मैं बार बार बता रहा हूँ, अंतर जो है ना आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघटनीय पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम जो है ना उसी की मोलर चालकता की परिभाषा की तरह है। यानी इसमें उसमें क्या था, मोलर चालकता में क्या था, 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। और इसमें क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यानी बिल्कुल सेम जो है ना इसकी डेफिनेशन है। आप जो है ना इसके अंतर को ध्यान रखना है और जो है ना दोनों परिभाषाएं जो है ना आपको याद हो जाएंगी। तो इसे जो है ना लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है लैम्डा EQ बराबर K गुणा 1000 अपॉन N, ठीक है। ये जो है ना इसका तुल्यांकी चालकता का सूत्र होता है और इसी सूत्र के बेस पर जो है ना हम इसके न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो जहाँ हमारा के बराबर हमने समझा था, यानी के बराबर क्या था हमारा, विशिष्ट चालकता था, विशिष्ट चालकता, ठीक है। और N जो होता है, N क्या होता है, वो होता है हमारा नॉर्मलता, ठीक है। N क्या हमारा नॉर्मलता है। तो हमें जो है ना कि विशिष्ट चालकता का मान दिया होगा और नॉर्मलता का मान दिया होगा और उसके मान को ध्यान में रख के इसके जो है ना न्यूमेरिकल्स को हम हल करेंगे। तो इस तरह से जो है ना हम दोनों परिभाषाओं को याद रखेंगे और दोनों परिभाषाओं को इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ना जो है ना इसको जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से इसको एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो वीडियो कैसी लगी आपको जो है ना कमेंट्स में आपको बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा देनी है। तो मिलते हैं जो है ना आपसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में।